नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हटा में नगर पालिका कर्मचारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। भगवान आदिनाथ जयंती के अवसर पर दमोह में किया गया मिष्ठान वितरित। गधे की बारात से राष्ट्रीय नाट्य समारोह का हुआ आगाज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एवरेज के समीप बर्तन व्यवसायी के यहाँ चोरी। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दमोह नगर के एवरेज के समीप बर्तन दुकान में यह चोरी हुई है। तामकार परिवार की बर्तन की दुकान है जहां पर यह चोरी हुई है। अज्ञात चोरों के द्वारा लगभग 15 से 20 हजार रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। देर रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच ये चोरी की घटना घटित हुई है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा अंशु ताम्र का नाम है। हमारी बर्तन की दुकान है बस स्टैंड में रोड पे। किस नाम से शॉप है आपका? ताम्र का बर्तन के नाम। क्या हो गया सर वो हमारी दुकान में चोरी हुई है, ताले तोड़ की चोरी, जिसमें से कुछ सामग्री गई है जैसे कुकर वगैरह 10 से 12 की समथिंग, और 5 से 6 वो अपनी मिक्सी वगैरह गई हैं, और हैंड ग्राइंडर वगैरह। लगभग कुछ कीमती सामान गया है। लगभग कितने हजार? लगभग जो मान के चले अपन 20 के समथिंग, 15 से 20 के समथिंग चोरी हुई है। तब की बात है? आज सुबह की है। जब हम लोग दुकान पे आए तो हम लोगों ने देखा कि ताले वाले टूटे हुए थे, तो उस समय जानकारी लगी कि कुछ दुकान में हुआ है। देखा तो सामग्री नहीं पाई गई और कुछ कीमती सामान भी गए, जैसे बर्तन वगैरह में से, और कुछ बस इतने ही आदि सामान। देखने लायक होगा कब तक चोरों का पता पुलिस लगा पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लोगों के जो मोबाइल गुम हो जाते हैं, लगभग 2,08,000 के मोबाइल वापस किए गए। वहीं हटा में जो लूट की घटना हुई थी, हटा टीआई आचार्य पांडे के द्वारा लगातार प्रयास किया गया और आरोपी को पन्ना से पकड़ा गया है। पन्ना पुलिस के द्वारा इस आरोपी को धर दबोचा गया था। दमोह पुलिस की सूचना पर उसे धर दबोचा गया था। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के द्वारा बताया गया। कस्बा हटा में एक लूट की घटना हुई थी। प्रकरण यह था कि एक बुजुर्ग महिला जो पेंशनर भी थी, रामरतीबाई मेहता, वह अपने लड़के अशोक के साथ वो पेंशन का पैसा निकालने, जो उसमें अभी तक पुराने समय की पेंशन का पैसा जमा था, वो निकालने के लिए बैंक गई थी। उसको पारिवारिक कारण थे। 2 लाख रुपए उसने बैंक से निकाले, 50,000 रुपये अपने पास जो है अपनी जेब में रख लिए, पहने हुए कपड़े जेब में रख लिए, और 1.5 लाख रुपये जो 3 गड्डी थी 500 की, उसने गली में रख ली और अपने लड़के के साथ जाके सब्जी खरीदी। लड़का किसी काम से चला गया। फिर वह जो फरियाद दिया अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में एक अज्ञात लोग ने उसका पीछा किया और उससे थैला चुरा कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर हटा पुलिस के द्वारा 5 मार्च को ही 392 लूट का अपना पंजीबद्ध किया और आसपास के बैंक और आसपास के सारों CCTV फुटेज की जो है पड़ताल की, और CCTV फुटेज के आधार पर सियाट हो गया कि लड़का जो है वह बैग लेकर के जा रहा है और बैग पीड़िता को फरियादी है। उसके आधार पर हमने आसपास तलाश की, लेकिन वो लोकल को टेस्ट नहीं हुआ। बाद में हमने आसपास के जिलों को भी फुटेज दिया और उस फुटेज के आधार पर उसी हुलिया का वही कपड़े पहना व्यक्ति पन्ना पुलिस ने दस्तयाब किया। पन्ना पुलिस ने वहाँ की किस प्रकरण में उसकी चोरी की और वारदात को गिरफ्तार किया। हमने टीम भेजी, उसने स्वीकार किया और हमने प्रोटेक्शन वारंट सुनाया और आज जो है उसकी गिरफ्तारी करके प्रोटेक्शन वारंट में सर्च की रिकवरी की गई है। ये आरोपी जो है ये सांसी समाज का था, जो राजगढ़ जिले का रहने वाला था, और उसमें इस प्रकार का थाना प्रभारी हटा की संबंधिता से और
कार्रवाई के दौरान रिकवरी की हुई आरोपी को। सर्रास की जब्ती हो चुकी। हाँ, जब्ती कर सब कुछ लोग साइबर टीम जो है महीने में 1 या 2 बार जो घूमे हुए मोबाइल जिनके गुम जाते हैं उनको लगातार आईवी सर्च के माध्यम से या अगर एक्टिवेट होते हैं तो सर्च के माध्यम से उससे संपर्क करते हैं और घूमे मोबाइल के बारे में उसे रिकवर करके उपलब्ध कराते हैं। आज हमने 12 मोबाइल जो घूमे हुए थे जिसकी कीमत करीब 2 लाख से अधिक की है वो इन आवेदकों को दिया। इस प्रकार से वो बड़े प्रसन्न हुए। किसी का 1 महीने पहले मोबाइल घुमा था, किसी 2 महीने पहले घुमा होता, तो बड़े कीमती मोबाइल थे, तो मोबाइल आदि को रुकाए, इसलिए वो भी लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। थैंक यू। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, एफएसएल अधिकारी डॉक्टर करण सिंह, डीएसपी भावना दांगी, चवेरा थाना प्रभारी सहित स्टाफ की मौजूदगी रही। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दमोह। बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई है। तेज रफ्तार कार विद्युत पोल से टकराई है। VIP रोड पर यह हादसा हुआ। हालांकि इस घटना में किसी को विशेष चोट नहीं आई, लेकिन MPV का पोल क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कार में भी काफी नुकसान बताया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दमोह। बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई जहां 2 बाइकें टकराई हैं। इस घटना में 3 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है तेज रफ्तार वाहन थे, जिसकी वजह से दोनों बाइकों की भिड़ंत हुई है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दमोह। गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर स्थिति में गड़ाकोटा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में पीड़ित का उपचार जारी है। क्या नाम है हमारा भैया राम पटेल, इनका? श्री नारायण पटेल। क्या हो गया? इनने दवाई जो खेत में डालने वाली कीटनाशक होती है वो पी। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग गड़ाकोटा से 10 किलोमीटर दूर नवलपुर। अभी गड़ाकोटा में भर्ती किए थे? हाँ, गड़ाकोटा से यहाँ दमोह रेफर हाँ करते? दमोह बोला वहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ भेज दिया। उनने कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉटल में लगाई ना, कुछ किया है, उन्हें वहाँ से यहाँ भेज दिया है। क्या खा लिया इनने? इनने कीटनाशक दवाई खाई है जो खेत में डाल दें। आप कौन हो उनके? बेटे संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल चल रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है और अब सरकार पोषण सप्ताह मनाने जा रही है, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं सरकार को कि जब हड़ताल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं तो आखिर कैसे पोषण सप्ताह मनाया जा सकता है। दमोह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आज सब्जी बेची गई। उनका कहना है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भाई हो और उनकी बहनें सब्जी बेच रही हों, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी कोई सुध नहीं आ रही है।
हम लोग उन 20 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और ना कोई हम लोगों की सुनने को आया है, ना ही कोई आश्वासन देने आया है। इसलिए हम लोग सब्जी बेचकर और बस का किराया निकालने के लिए सब्जी बेच रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मुख्य मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए। आज हम लोगों को अपना प्रदर्शन करते हुए 20 दिन बीत चुके हैं। आप देखिए कितनी तपती धूप है, हमारी 2 बहनों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। ऐसी तपती धूप में हम अपनी मांगों को लेकर 20 दिन से बहुत परेशान हैं। बसों से दूर दूर से आ रहे हैं, बटियागढ़, तेंदुखेड़ा, पथरिया। हमारे पास अब किराया भी नहीं है। हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे हमको वेतनमानदेय के स्थान पर वेतन दिया जाए, हमें शासकीय घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसीलिए हम अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम सब्जी बेच रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब बसों का किराया तक देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इसीलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मांगों की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ऐसी तपती धूप में हम बहुत संघर्षरत हैं अपनी मांगों को लेकर। तो मुख्यमंत्री जी से एक ही विनती है कि हमारी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं, हमें मानदेय के स्थान पर वेतन दिया जाए, शासकीय घोषित किया जाए। आज देखिए ये नौबत आ गई है कि हमें रोड पे बैठ के सब्जी बेचनी पड़े। आगे ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा हालात खराब हो जाए। देखने लायक होगा कब तक इस संबंध में प्रदेश सरकार कोई कदम उठाती है। संजय सरवरिया, एनएचडीसी न्यूज दबाव। युवा नाट्य मंच दमोह के द्वारा 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में इसका शुभारंभ किया गया। पहले दिन रोहतक हरियाणा के नाट्य समूह सप्तक कल्चरल सोसाइटी ने विश्वदीप दीपक त्रिखा द्वारा निर्देशित नाटक गधे की बारात की प्रस्तुति दी। बारंबार मिले नारायण 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 नारायण। जय सियाराम बाबा। जय सियाराम बच्चा। और गाँव के हो? कदम कदम पर मेरा गाँव मेरा देश। और धर्मेंद्र विरोध करने वाली मेरा गाँव मेरा देश। वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि मुफ्त के खान पान का करें रस दर्शन। नारायण 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 नारायण। कल तेरी वजह से लेट हो गया। यही है स्वर? हाँ यही है इंद्र सभा। जैसे लोकसभा राज्यसभा। बाबा यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो कर। बाबा तो यहाँ का एमपी है ना? पक्का। दर्शकों के द्वारा इस नाटक को काफी सराहा गया। संजय सरवरिया, एनएचडीसी न्यूज दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर सहकारी साख समिति के विक्रेता संघ के पदाधिकारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। बताया जाता है प्रदेश व्यापी ये हड़ताल है। पूर्व में भी हड़ताल की थी लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। अब एक बार पुनः ये हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है कि इनका कमीशन बढ़ाया जाए, इन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाए। इसके अलावा अन्य कई प्रमुख मांगों को लेकर इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। एक है अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अगर शासन ने एक है हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आज हम लोग मध्य प्रदेश महासंघ के आह्वान पर हड़ताल पर बैठे हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग हड़ताल पर करते आ रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन हम लोगों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज फिर महासंघ के आह्वान पर हम लोग हड़ताल पर हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सहकारी कर्मचारी की भांति सुविधाएं मिले, जो हमारा वेतनमान है वो लागू हो। और इसी प्रकार अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो सोमवार को हम लोगों के यहाँ
मुंडन का कार्यक्रम भी है, ताकि शासन तक ये भी सब पहुंच सके बात कि ये कर्मचारी कितने प्रताड़ित हैं। जय हिंद। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। जगेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था। मासूम के साथ बलात्कार हुआ था। इस मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। गत दिवस हमने इस बात का खुलासा किया था। आज विस्तार से दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया। 23 और 24 की रात्रि को जवेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार की दुखद घटना हुई। प्रारंभ में घटना पूरे ज्ञात थी। घटना यह था कि रात को 3 बजे उस मासूम बच्ची को जो दुराचारी है वो अपनी दादी के पास सो रही थी पीड़िता, उसको उठा के लेके उसका दुष्कर्म किया और फिर पीड़िता ने घटना सबसे पहले अपनी दादी को बताई, फिर माँ को बताई। उसके परिजन जवेरा अस्पताल में लाए, वहाँ से उसको रेफर कर दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 376 IPC प्लस 500 एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, क्योंकि गंभीर घटना थी। सूचना जब जैसे मुझे प्राप्त हुई, यहाँ पर आसपास के सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए स्पेशल अधिकारी को बुलाए और वरिष्ठ स्तर पर हमारे DIG साहब सागर आए और उनके मार्गदर्शन में विभिन्न टीमें पुलिस जो सफलता से कार्य किया। उसका परिणाम हुआ कि जिस दिन प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उस दिन शाम तक हम आरोपी को आइडेंटिफाइड कर पाए। आइडेंटिफाइड करने के बाद उस आरोपी की तलाश ली तो घर से छोड़ पाया गया। घर से बाहर चला गया। पुलिस हमने उसकी घेराबंदी की। बाद में पता चला कि यह पास के गांव का विजय सागर पिपरिया जुगराज गांव के जंगल में ये छुपा हुआ है। हमारी पुलिस ने करीब 7-8 टीमें थी। उस टीमों ने जंगल को चारों तरफ घेर के रखा। जंगल में अंदर जाकर के सर्चिंग की। परिणाम स्वरूप ये है कि वो जंगल में घुसने के बाद करीब जो है 20 घंटे में जो है खाने पीने जब निकल बाहर निकला, हमारी टीम आगे में लगी हुई थी। उसको पकड़ लिया गया। पहले घटना स्वीकार कर रहा था, लेकिन बाद में उसने घटना को स्वीकार किया। इस प्रकरण में और साक्ष्य के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, FSL अधिकारी डॉक्टर किरण सिंह, DSP भावना दांगी एवं जगेरा थाना प्रभारी सहित अन्य कर्मचारी सहित पुलिस के अधिकारी एवं पत्रकार गणों की मौजूदगी रही। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। मां करवा देवी जयंती के अवसर पर दमोह नगर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संपूर्ण जिले में इसकी भव्य तैयारी चल रही है। साहू समाज दमोह के द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आज महिलाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन दमोह की साहू समाज धर्मशाला में किया गया, जिसमें समाज की युवतियों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी प्रतिभा को मुकाम देने का प्रयास किया गया। किस तरह से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज करवाबाई जयंती के शुभ अवसर पर ये बच्चों को कार्यक्रम रखा। थाली सजाओ, फैंसी ग्रुप माता कर्मा माता की जयंती के शुभ अवसर पर हम प्रतिवर्ष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें कि आज फैंसी कॉम्पिटिशन और थाली सजाओ प्रतियोगिता और कल मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता महिला मंडल के अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सबसे निवेदन है कि समाज के सभी लोगों से ये सभी आए उस कार्यक्रम को। इस अवसर पर समाज की महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह।
सैन समाज दमोह के द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। दमोह में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष मुकेश सैन सहित सैन समाज के लोग मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज। भगवान आदिनाथ के जन्म जयंती के अवसर पर दमोह में मिष्ठान वितरित किया गया। दमोह जैन समाज के द्वारा इसका आयोजन किया गया। दमोह के स्टेशन चौराहा एवं स्टेशन पर मिष्ठान वितरित किए गए, जिसमें समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति रही। सरमती पैलेस के सामने इसका वितरण इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये मिठाई वितरण किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से सकल जैन समाज की ओर से शहरवासियों को भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। साथ ही भगवान आदिनाथ की कृपा हम नगरवासियों पर और देशवासियों पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। बड़े ही हर्ष का विषय है। आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव सनमती परिवार, राजकुमार जैन जी, सुनील जैन जी और समस्त जैन समाज के युवाओं के द्वारा, वरिष्ठों के द्वारा यहाँ मनाया जा रहा है। मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान आदिनाथ हम सभी पर अपना आशीर्वाद दें, कृपा बनाए रखें, ऐसी उनसे प्रार्थना। आज यहाँ पर आदिनाथ भगवान के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो काश मंदिर की पूरी कमेटी है और जितने सदस्य पदाधिकारी सभी सम्मिलित हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जैन महिला मिलन, जैन इंद्राणी शाखा और आदिनाथ शाखा की सभी महिलाएं आज यहाँ पर सम्मिलित हुई हैं और एक खुशी का अवसर है। तो यहाँ पर हम सभी मिलकर रहेंगे। आज मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम का आनंद संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत जोतला में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक किसान की मौत हो गई। थ्रेसर में फंसने से ये मौत हुई है। बताया जाता है किसान अपने परिवार के साथ थ्रेसिंग कर रहा था, तभी अचानक वह थ्रेसर की चपेट में आ गया और वह थ्रेसर के अंदर जा पहुंचा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। किसान का नाम भरतू बताया जा रहा है। इस समय खेती का काम चल रहा है, फसलें आ चुकी हैं और उसके बाद थ्रेसिंग की जा रही है। इसी बीच ये हादसा हुआ। थ्रेसर के अंदर युवक फंस गया, जिसे बाद में थ्रेसर खोलकर बाहर निकाला गया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। थ्रेसर एवं ट्रैक्टर मृतक का ही बताया जा रहा है। एक किसान की मौत हुई है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज, दमोह।
पथरिया विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पुटेरा कला है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखा जाए तो इसी पंचायत में नजर आता है। पूर्व सचिव एवं सरपंच द्वारा लगातार मनमानी कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। शासन की राशि में सेंध लगाई जा रही है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। इस संबंध में दमोह कलेक्टर के द्वारा एक समिति गठित की गई। समिति ग्राम पंचायत में पहुंची। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव 2021 में जो होने थे उसको लेकर 1500 रुपए की रसीदें उम्मीदवारों की काटी गई थी। ये जो राशि है अब तक शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गई। यहाँ जो कैश बुक है उसमें भी उम्मीदवारों से प्राप्त राशि को कहीं दर्शाया नहीं गया है, एंट्री नहीं थी, जिसके चलते संपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। 58 उम्मीदवारों की रसीदें काटी गई थी, लेकिन एक भी पैसा शासकीय खाते तक नहीं पहुंचा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। शासन की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। देखने लायक होगा आखिर कब तक कार्रवाई की गाज कर्मचारियों पर गिरती है जो इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। मार्च को जो प्रकाशित न्यूज जो दैनिक भास्कर में जी उसके संबंध में जिला में आदेश हुआ और उसका नाम जनपद पंचायत भटियागढ़ से उसके संबंध में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई। तो हम लोगों ने उसको अक्षरशः बिंदु पूरी जांच की है और जो रसीदें को उनको मिलान किया है। केस बुक में जो एंट्री पाएंगी वो मैंने उल्लेख किया है, जो नहीं पाई गई उनका भी उल्लेख नहीं किया है। सर केस बुक में कितना सच पाया गया है? केस बुक में तो जो रसीदें हैं उनके अनुसार 100% झूठ है जी। वो सचिव के द्वारा कुछ लोगों के लिए रसीदें तो काटी गई हैं पंचायत कर्मी और कुछ लोगों के लिए रसीदें नहीं दी गई हैं। पैसे लिए गए हैं लेकिन रसीदें नहीं दी। इसके संबंध में एक रसीद कट्टा के अभाव में इसकी कोई जांच परख नहीं की जा सकती। सर रसीद कट्टा पंचायत में पाएगा क्या? नहीं, रसीद कट्टा वर्तमान सचिव ने नहीं पेश किया। उन्होंने लिख के दे दिया कि मेरे पास रसीद कट्टा नहीं है। थैंक यू। इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह के इंदिरा कॉलोनी में धर्म की गंगा बह रही है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जहां पर भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं जो भगवान की कथा सुनकर भाव विभोर नजर आ रहे हैं। कथा व्यास के द्वारा भगवान की कथाओं का वर्णन जिस तरह से किया जा रहा है काफी अद्भुत है। लोग इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। धर्म की चरण धाम ही है, इसलिए भगवान अपने बेटों को समझा रहे हैं कि नाम हालाहलम मन्ये विसंयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विसंप्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। बेटा, एक हलाहल नाम का विष आता है, उसे खा लोगे तो पचा लोगे। कोई हलाहल नाम के विष को खावे तो पचा सकता है, परंतु सोचे ब्रह्मस्वं हि विसंप्रोक्तम, किसी ब्राह्मण का धन खाना चाहे, किसी संत का धन खाना चाहे तो वो नहीं पचा पाएगा। कौन सा धन? स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मभक्त हरिभद्रिं हरिचयः षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमी। स्वदत्ता, हमने किसी ब्राह्मण को धन दिया। परदत्ता, किसी और ने ब्राह्मण को धन दिया। ब्रह्मभक्तिं हरिचयः, किसी ब्राह्मण ने मेहनत करके मेहनत से धन कमाया और कोई व्यक्ति सोचे कि उस धन को तो भागवत में स्पष्ट लिखा है षष्ठी वर्ष सहस्राणी, 8,000 वर्ष। और भैया हम तो कहते हैं ब्राह्मण संत का धन नहीं, किसी का भी धन नहीं। अगर सीधे रूप से नहीं तो कहीं ना कहीं से वो धन चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए किसी का भी धन लो तो जरूर दान करो। धन लौटा दो, किसी का लो मत। तो वो कहता है महाराज हमें तो मर जाना है, हम क्यों ना लें? अरे भैया मरोगे तो फिर भी तो दे दो। तो वो कहता है सुनो,
सही संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह बुंदेलखंड के विख्यात बुंदेली कवि स्वर्गीय हनुमान प्रसाद अर्जरिया हास्य कवि जीजा बुंदेलखंडी की स्मृति में हास्य आचार अलंकार समारोह का आयोजन स्मृति मंच के तत्वाधान में किया गया। शासकीय वाचनालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों के द्वारा काव्य पाठ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रघुनंदन चिल्ले के द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर नारायण सिंह मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में नंदलाल सिंह परिहार और विशेष अतिथि के रूप में पत्रकार नरेंद्र दुबे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रणवता नीलम के द्वारा किया गया। आभार पंडित नरेंद्र अर्जरिया के द्वारा माना गया। कालिंदी कृष्णा की वह पवन धारा कौआ शीर खरहार झांकी झांके लोग जटा शंकर में राजे हैं वारित्र कुंड लिपते हैं नाम करे माला नरमुंड जहाँ शेरों के झुंड पेट बन से प्यारो है हमको बुंदेला छत्र साल भय मारुतन चढ़े डूबी के हंड घोटे सीधी खंड चाव पियो पीरी फंड डरे फिरे डायमंड झांकी झाँक लो मोरे भैया प्रहार भारी बाप को प्रहार राजा निनुर केस पे हो। देखिए जीवन की सच्चाई कि भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब है खावे बारी। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब है खावे बारी। और जो लो सब रोए अच्छा तेरे संपत्ति पास तुम्हारे धरे हाथन अंगार धरे हाथन अंगार राजा निनुर कैसे पे हो मकरी के सुजार राजा निनुर कैसे पे हो। ज्वानी और कपूर उड़त दो क्यों कबू ने जाने ज्वानी और कपूर उड़त दो को कबू नहीं जाने और की फूका मारो। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। हटा में नगर पालिका कर्मचारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। भगवान आदिनाथ जयंती के अवसर पर दमोह में किया गया मिष्ठान वितरित। गधे की बारात से राष्ट्रीय नाट्य समारोह का हुआ आगाज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एवरेज के समीप बर्तन व्यवसायी के यहाँ चोरी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत।